हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे, आप लोगों को पहले बता दूं ना कि एक्सरसाइज 6.1 से ना क्वेश्चन ना आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। और टीचर्स क्या करते हैं, टीचर ना आप लोग को इन सब क्वेश्चन ना दे करके क्या करते हैं, दे देते हैं ये क्वेश्चन। टीचर क्या कहते हैं, अपने मन से क्वेश्चन देते हैं। वैसे तो बहुत सारे टीचर के पास ना क्या रहता है, टाइम नहीं रहता है कि क्वेश्चन वो खुद से फ्रेम करे, खुद से सोचे। तो क्या करते हैं उन लोग, जो ट्राई दिस का क्वेश्चन है ना, ट्राई दिस का क्वेश्चन उन सबको देते हैं। देखिए, ये ट्राई दिस क्वेश्चन दे देंगे, या फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राई दिस का, ये क्वेश्चन दे देंगे, या फिर ये क्वेश्चन दे देंगे यहाँ पर ट्राई दिस का क्वेश्चन। तो बच्चे, मैं क्या करूंगा, अगर आप लोगों को कमेंट आएगा ना अच्छा खासा, तो मैं क्या करूंगा, आप लोग के लिए ना ट्राई दिस का जो क्वेश्चन है ना, उन सभी पे क्या करूंगा, एक वीडियो ले आऊंगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ कैसे ट्राई दिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले आऊंगा इसी से रिलेटेड की एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकता है, कुछ कुछ और बन सकता है, वो भी आप लोग लेकर के आऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि 1z मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 7z है। तो आप इसका मतलब हो सकता है ना, ऐसा है कुछ लिखा हुआ, 1z मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 7z है। तो इसको मैं लिखना बताया कैसे लिखते हैं। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 प्लस z और मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट लगाओगे, और z 7z है, मतलब कि ये 70 प्लस z लिखा हुआ है। देखिए ना बच्चे, इसको आप 2 मत समझ लो ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप इसको 2 मत समझ लो। ठीक है, आगे देखिए, ये हो जाएगा 10 इंटू जेड, ये हो जाएगा बच्चे 10z प्लस z इंटू जेड, ये हो जाएगा बच्चे जेड स्क्वायर। जेड का जब जेड से मल्टीप्लाई होता है बच्चे तो ये जेड स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाएगा 70 प्लस जेड। यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर है तो पहले जेड स्क्वायर को लिख लो। यहाँ पर है प्लस 10z, ये प्लस जेड इधर आएगा बच्चे तो हो जाएगा माइनस जेड, प्लस 70 इधर आएगा बच्चे तो हो जाएगा माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जेड स्क्वायर को लिख लिए हम लोग, जेड स्क्वायर प्लस 10z माइनस जेड, ये हो जाएगा प्लस 9z, और माइनस 70 तो है ही यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चे, अब थोड़ा ना दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाइए कि यहाँ पर ना ये इक्वेशन दिया हुआ है जेड स्क्वायर। अब मतलब कि अगर आप ना जेड का वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट करते हो, वो अगर इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि वो आपने सही जेड का वैल्यू पुट किया है। तो आप क्या करिए, जेड इक्वल टू 0 पुट करके देखिए। तो अगर आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, 9 इंटू 0 0, तो यहाँ पर आ गया माइनस 70। क्या माइनस 70 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? तो कभी नहीं, माइनस 70 0 के इक्वल नहीं होता है। तो 0 तो नहीं हो सकता जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू अब 1 पुट करके देखिए, तो 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 9 इंटू 1 9 होता है, तो 1 प्लस 9 10 हो गया। 10 माइनस 70 माइनस 60 आएगा। तो माइनस 60 क्या 0 के इक्वल हो सकता है? तो कभी नहीं, मतलब कि यहाँ पर 1 भी आंसर नहीं होगा। 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करके देखते हैं। क्या क्या पुट करके देखते हैं? 4 पुट करके देखते हैं। तो 4 पुट करोगे ना, तो यहाँ पर ना, यहाँ समझिएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 9 4 जा 36 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो 16 और 36, तो 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस करोगे तो माइनस होगा, तो 10 माइनस 2 करोगे तो 8 होगा, और 6 माइनस 5 करोगे तो 1 होगा, तो माइनस 18। तो माइनस 18 क्या 0 के इक्वल हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 4 भी आंसर नहीं होगा। तो बच्चे जेड इज इक्वल टू 5 रखने पर क्या आ जाएगा बच्चे, या ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर, अच्छा देखिए, इसके बाद भी ना बच्चे 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। तो आप लोग को पहले मैं जेड मेथड, पहला मेथड जो है ना, आप लोग को ब्लू पेन से ब्लैक पेन से बता दे रहा हूँ। तो बोलोगे ना, इसके बाद देखिएगा, आप बोलोगे कि पुटिंग, बोलोगे ऐसा बोलोगे डायरेक्ट, आउट ऑफ 0 to 9, आउट ऑफ 0 to 9 ओनली 5 इज द नंबर डेट satisfy द इक्वेशन 1। डेट इज यहाँ पर आप पुट करिए, पहले तो जेड स्क्वायर लिख लो, पहले तो क्वेश्चन लिख लो ना, 9z माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर z का वैल्यू आप 5 पुट करिए, 5 स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। थोड़ा समझिएगा, 5 स्क्वायर 5 टू द पावर 2 क्या होता है बच्चे? 10 बिल्कुल नहीं होता है। 5 टू द पावर 2 का मतलब होता है बच्चे 25। 9 5 जा 45 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो 25 प्लस 45, ये हो गया बच्चे 70 माइनस 70
इज इक्वल टू 0, तो 70/70 क्या हो गया बच्चे, 0 के इक्वल आ गया। तो देखिए बच्चे, तो z इज इक्वल टू 5 रखने पर क्या जा रहा है बच्चे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। इट मीन्स, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर z इज इक्वल टू 5, देयरफॉर z इज इक्वल टू 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, ऐसा लिख लीजिएगा 10 यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या लिखाया है, क्वेश्चन लिखाया है 1 × z इंटू जेड इज इक्वल टू 7 z है। तो आप ऐसा करिए 1 z का वैल्यू है 5 × z का वैल्यू है 5, यहाँ 5 और यहाँ 7, तो यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला मेथड से आंसर आ गया। अब सेकंड मेथड से कैसे करते हैं, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए, उसको समझाता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पर रेड पेन से है सेकंड मेथड, तो आप बोलोगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट। देखिए अगर आप ना, ये है बोलने का मतलब कि z को जब z से मल्टीप्लाई किया गया तो z आया, तो कौन कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। तो 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है, 2 × 2 करने पर 4 आता है, बिल्कुल नहीं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, बिल्कुल नहीं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, मतलब कि 6 आएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 आता है, मतलब कि 5 आ रहा है वंस के प्लेस पर, ठीक है ना। 5 आ रहा है वंस के प्लेस पर, तो आप बोलोगे 5 आ रहा है। फिर आप 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 भी आता है, 7 × 7 करोगे तो 49 आता है, 8 × 8 करोगे तो 64 आता है, 9 × 9 करोगे तो 81 आता है। मतलब कि z का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 5, 6 में से पॉसिबल है। तो आप बोलोगे बाय, यहाँ से बता रहा हूँ ना बच्चे, थोड़ा समझिएगा, स्पेस चाहिए रहेगा इसके लिए। तो आप बोलोगे ना कि बाय ऑब्जर्विंग या बाय कंपेयरिंग यूनिट प्लेस, या बोलोगे बाय ऑब्जर्विंग यूनिट प्लेस नंबर्स z × z इज इक्वल टू z 10, या फिर when z इज इक्वल टू 0, 1, 5, 6, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, ऐसा बोलो कि, या ऐसा बोलेगा ना, यहाँ पर मैं इसको लिख ही देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। देखिए तो आप बोलोगे कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ z आर 0, 1, 5 एंड 6। पॉसिबल वैल्यू तो बच्चे ये सब है, लेकिन हमारा एक्चुअल में आंसर किससे आएगा, तो बोलोगे कि आउट ऑफ, बताया ना अभी बच्चे, किसको रखने पर कितना हमारा आंसर आएगा। देखिए अब इन सभी में से किसको रखिए तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि देखिए यहाँ पर है 1z × 1z है ना, तो आप बोलोगे कि 1 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7 है, तो 1 × 1 1 आ गया, और 1 × 1 1 होता है, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो 1 तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, 0 रखिए, 0 0, तो यहाँ पर 0, तो 0 × 0 0 हो गया, 0 × 1 0, यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो 0 भी नहीं हो सकता। फिर 5 रखिए, तो बोलोगे कि यहाँ 1 5 5 और 7 5 है, 5 5 = 25 कैरी 2, 5 1 = 5 and 2 7, हाँ बिल्कुल, मतलब कि 5 रखने पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आउट ऑफ दीज 4 numbers only 5 is the number that satisfy। आप एक काम करिए, इसके बाद ना इसको ना ए एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना, ए बी सी डी कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर ना जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ना वैल्यू, उसके कुछ अलग एज्यूम करेगा। डेट सेटिस्फाई इक्वेशन ए, जो क्या कर रहा है, इक्वेशन ए को सेटिस्फाई कर रहा है, डेट इज 1 × z × z इज इक्वल टू 7z। तो आप बोल सकते हो 1 × 5 इज इक्वल टू 75, देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, z इज इक्वल टू आपका 5, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बच्चे इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आप लोग को वीडियो के लास्ट में, चारों का। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप x को इन तीनों को प्लस करने पर 4 6 1 आ रहा है, 4 6 1 आ रहा है, देखते हैं हम लोग प्लस करके। क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर लूँ, फिर समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है, तो बोलोगे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि x + 6 + y इन सभी को प्लस करने पर कितना आ रहा है बच्चे, 4 6 1 आ रहा है। तो आप इसको बोल दो ना ऐसा करके कि x + 6 + y इज इक्वल टू 4 6 1। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, देखिए ये ना 1s 10s है, तो इसको लिखेंगे 10x + x, ये हो गया।
+6 को +6, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 100y + 10y + y = 461। ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि 10x + x, ये हो जाएगा बच्चे 11x, समझ में आ गया। +6 है ना बच्चे, इसको उधर साइड भेज दो, तो ये देखिए पहले इसको ऐड कर लो, 100 + 10 110 + 1 111y, और यहाँ पर 461 +6 यहाँ पर है तो -6 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर है 11x + 111y = 11 - 6 होता है बच्चे 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो बच्चे देखिए ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं। चलिए यहाँ से भी ना 2 मेथड है बच्चे, हाँ बिल्कुल 2 मेथड बनेगा ये। आप लोगों को फर्स्ट मेथड बताता हूँ मैं ब्लैक पेन से। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, ऑब्जर्व करेंगे हम लोग वंस के प्लेस को, वंस के प्लेस को ऑब्जर्व करिए, तो बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे कि बाय ऑब्जर्विंग या कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग द यूनिट प्लेस नंबर्स, यूनिट प्लेस नंबर को आप कंपेयर करोगे ना, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर है क्या, तो x + 6 + y करने पर 1 आ रहा है। तो बोलोगे सर x + 6 करने पर 1 कैसे आ सकता है, x + 6 + y करने पर 1 कैसे आ सकता है। हाँ बच्चे 1 नहीं आएगा, ये क्या आएगा बच्चे, ये आएगा 11 आएगा। कैसे आएगा, 11 आएगा, मतलब कि यहाँ पर 1 + 6 + y करने से 11 आएगा, ठीक है ना, 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 11 आएगा। समझ में आया, यहाँ पर देखिए 1 दिया है, लेकिन यहाँ पर तुम ही बताओ कि x + 6 + y करोगे तो कभी 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ पर 11 आएगा जो कि कैरी चल जाएगा आगे वाले में, तो यहाँ पर ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो यहाँ पर x + y, यहाँ पर 11, ये +6 से बच इधर आएगा तो -6, तो यहाँ पर x + y = 11 - 6 5 होता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि x = क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर है 5 - y। ये बच्चे आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे कुछ इस टाइप से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टाइप से। ये देखिए कि पहले हम लोग ये इक्वेशन निकाले थे, फिर सेकंड इक्वेशन निकाले थे, फिर पुटिंग किए थे इक्वेशन 2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो हमारा आंसर आ गया था। तो कुछ ऐसे ही करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे कि पुटिंग x = 5 - y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 है हमारा 11x + 111y = 455। तो बोलोगे कि 11 को 11, और x का वैल्यू क्या है बच्चे, x का वैल्यू है 5 - y, 111 y को तो ऐसे ही लिख दिए, यहाँ 455। तो बोलोगे कि ना 11 का मल्टीप्लाई पहले 5 में होगा तो 55, 11 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 11y, और +111 y = 455। यहाँ पर बोलोगे ना कि सर ये 55 ना प्लस में है, देखिए यहाँ का देखते हैं साइन को, ये प्लस में है, इस साइड आएगा बच्चे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पर बोलोगे कि 455 में से 55 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400। आई थिंक यहाँ तक समझ में तो आया होगा आप लोगों को। अब देखिए बच्चे इसको देखिए ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 111 में से माइनस कर दोगे 11 को तो बच्चे आ जाएगा ये 100। ग्रेटर नंबर है बच्चे 111, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना। वाई को वाई लिख दिए, ये 100 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, डिवाइड कर दोगे तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब y के वैल्यू को 4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो यही मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा समझिएगा। तो बोलोगे कि बाय इक्वेशन 2 से आप क्या बोल सकते हो, इक्वेशन 2 से बोल सकते हो कि x = 5 - y है, तो यहाँ पर 5 - 4 है, तो x = 1 है, तो x = 1 और y = 4 आपका आंसर आ गया। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x = 1 एंड y = 4 इज योर आंसर, ठीक है ना। ये तो बच्चे हो गया फर्स्ट मेथड जो आप लोग को मैं बता दिया। अब देखते हैं सेकंड मेथड कैसे करेंगे। यहाँ से ही आप लोग को मैं सेकंड मेथड समझा दूँ। ये देखिए यहीं से देखिए, यहाँ से ही बनेगा ये। देखिए यहाँ पे ना फिर से हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि यहाँ पर बोल देंगे कि बाय कंपेयरिंग, या फिर बोल सकते हो द सम ऑफ यूनिट प्लेस नंबर, ऐसा करके, या फिर बोल सकते हो बाय कंपेयरिंग द यूनिट प्लेसेस नंबर्स। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि x + 6 + y करने से कितना आया, 11 आया, तो बोलोगे कि x + y 11 - 6 हो जाएगा, तो बोलोगे कि x + y = 5। अब देखिए बच्चे यहाँ थोड़ा समझिएगा ना, यहाँ पे समझिएगा कि इसको बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। अब थोड़ा समझिए कि ना x + y करने से 5 आ रहा है, x + y करने से कितना आ रहा है बच्चे, 5 आ रहा है, मतलब कि x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू 5 होगा। बच्चे पॉसिबल केस में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं, पॉसिबल केस बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा समझिए ना कि हाँ यहाँ पर विजुअल हो जाएगा। देखिए
मैं बोल रहा हूँ कि x और y का देखिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब कि अगर x 0 है तो y 5 होगा, तभी ये 5 के इक्वल आ सकता है। अगर x 1 है तो ये क्या होगा बच्चे 4 होगा, तो ही 5 आ सकता है। अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 2 होगा, ये 4 है तो ये 1 होगा, और ये अगर 5 है तो ये 0 होगा। मतलब कि ये सारे केस हो सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जीरो पुट करके देखते हैं। तो देखिए अगर आप 0 0 यहाँ पर पुट कर दिए, 0 0 यहाँ पर अगर आप पुट कर दिए, सपोज करिए 0 0 अगर आप यहाँ पर पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे 0 रख रहे हो, क्या रख रहे हो 0 रख रहे हो, तो 0 0 अगर आप यहाँ पर पुट कर दिए तो 0 0 हो जाएगा ये, मतलब कि इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो 6 प्लस वाई करने पर 1 आना चाहिए। अच्छा, तो 6 प्लस वाई करने पर 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो हाँ बच्चे बिल्कुल 5, तो 6 प्लस 5 होगा तो 11, 1 कैरी 1, तो हाँ y का वैल्यू 5 था तो 1 प्लस 5 6 हो गया, सही है यहाँ तक। फिर y का वैल्यू तो 5 है तो यहाँ पर तो 4 आ रहा है, नहीं 0 तो नहीं होगा यहाँ पर, इसका मतलब। फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 1 पुट करना है, मतलब कि x का वैल्यू 1, यहाँ पर 6 और y का वैल्यू 4 4 4 पुट करना है। तो बोलोगे 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, फिर 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6 और यहाँ पर 4, अरे वाह ये तो आ गया। मतलब कि बच्चे देखिए यही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि पॉसिबल केस ये सभी है, तो आउट ऑफ दिस इन सभी में से क्या होगा बच्चे, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 रखने पर क्या होगा बच्चे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है ना, या फिर हाँ ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चे यही है, इसमें बोलना है, मतलब लिखना इसमें ज़्यादा पड़ेगा। तो बोलोगे कि x प्लस वाई प्लस 5 इज मतलब कि 1 है, तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द possible values of x and y are, x and y का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो पहला बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, y y y y y, यहाँ पर 4 3 2 1 0। तो ये सभी क्या है बच्चे, पॉसिबल केस है, ये सभी क्या है पॉसिबल केस है। तो बोलोगे कि ना हमको तो पता चल गया कि x इक्वल टू 1 रखना है और y इक्वल टू 4 रखना है, तो बोलोगे आउट ऑफ दिस पॉसिबल केसेस, तो बोलोगे कि आउट ऑफ दीज पॉसिबल केसेस ओनली x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द नंबर that satisfy ऐसा बोल लो, that satisfy x प्लस 6 प्लस y इज इक्वल टू 4 6 1। ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देयर फॉर x इज इक्वल टू आपका हो गया 1 एंड y इज इक्वल टू हो गया आपका 4, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को उसको समझते हैं। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ क्या है, नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि फर्स्ट टाइम तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, तो 2pq प्लस pq1 q प्लस 1 प्लस 8 सॉरी q1 8 ये है। तो आप बोल सकते हो ना यहाँ पर कि 2pq प्लस pq1 इज इक्वल टू q1 8 आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ना 1 टाइम्स 100 मतलब कि ये है 200, 1 टाइम्स मतलब कि ये है 10p प्लस q, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 टाइम्स 100 ये है 100p, 1 टाइम्स ये है 10q और 1 ये है 1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 100 ये है 100q, 1 टाइम्स ये है बच्चे 10 और 1 ये है 8। आप डायरेक्ट यहाँ पर 18 भी लिख सकते थे क्योंकि नंबर है ना, तो लिख सकते हो नंबर। तो यहाँ पर बोलोगे कि 200 को ब्रैकेट ओपन कर दो, 10p प्लस q प्लस 100p प्लस 10q प्लस 1 इज इक्वल टू 100q प्लस 10 और 8 18 हो गया। यहाँ पर देखिए 200 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा बच्चे 201 हो जाएगा, 201 हो गया, और ये प्लस में था बच्चे इस साइड इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हो गया प्लस 18। ठीक है, यहाँ पर बोलोगे कि 10p प्लस 100p, 10p प्लस 100p हो जाएगा बच्चे 110p, यहाँ पर q प्लस 10q ये हो जाएगा बच्चे 11q, और यहाँ पर प्लस 100q इधर आएगा तो बच्चे तो माइनस 100q हो जाएगा। यहाँ पर 110 पे को जैसे ही छोड़ दो, यहाँ पर देखिए बच्चे ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 11 को माइनस करोगे ना तो 100 माइनस 10 होता है 90, 89 आ जाएगा, 89q और ग्रेटर नंबर है 100 तो माइनस,
तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर 11 माइनस 8 हो जाएगा बच्चे 3, और ये हो जाएगा 19 माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चे 18, ग्रेटर नंबर है ये। तो बच्चे यहाँ से माइनस साइन हटाना है हम लोगों को, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बच्चे नंबर माइनस है ना, इसको माइनस से मत रखिए, इसको प्लस करिए। तो कैसे करेंगे प्लस, माइनस का क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, या तो साइन चेंज कर दो, इसको इधर लेकर के आ जाओ, इसको उधर लेकर चल जाओ, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे इतना समझिए कि जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस है हो जाएगा माइनस। तो देखिए ये माइनस है, ये हो गया बच्चे प्लस, ये प्लस है, ये हो गया बच्चे माइनस, ये माइनस है, ये हो गया प्लस, ये होता है बच्चे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब बच्चे यहाँ देखिए, चलिए ना यहाँ से भी दो मेथड बन सकता है, यहाँ से भी दो मेथड। तो पहला मेथड बता दे रहा हूँ मैं ब्लैक पेन से। तो देखिए, तो बोलोगे ना कि बाय कंपेयरिंग वंस प्लेस, वंस के प्लेस को कंपेयर करो, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा ना कि q प्लस वन करने से 8 आ रहा है। तो बोलोगे कि बाय कंपेयरिंग यूनिट प्लेसेस नंबर्स, यूनिट प्लेसेस नंबर को कंपेयर करने से आप बोलोगे कि q प्लस 1 करने पर 8 आ रहा है, मतलब कि q इज इक्वल टू 8 माइनस 1, दैट इज q इज इक्वल टू 7 आ गया। तो बस 7 क्या करिए बच्चे, वैल्यू को पुट करिए, 7 को पुट करिए आप। तो q इज इक्वल टू 7 आप इक्वेशन में पुट करिए, तो बोलोगे कि पुटिंग q इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो बोलोगे ना कि ये क्या है, 89q माइनस 110p इज इक्वल टू 183 है। तो बोल दो 89 को, तो 89 q का वैल्यू क्या है बच्चे, q का वैल्यू है 7 माइनस 110p इज इक्वल टू 183। यहाँ पर 9 7 जा 63, कैरी 6, फिर 7 8 जा 56, 56 एंड 6 हो गया बच्चे 62, और माइनस 110p इज इक्वल टू 183 है। तो यहाँ पर बोलोगे कि ना एक काम करिए कि यहाँ पर ये 623 है ना, तो 623 को यहाँ पर लिख दीजिए, ये प्लस में है इसको इधर लेकर के जाइए, तो हो जाएगा माइनस में 183, और ये माइनस में है इसको इधर भेजिए, तो हो जाएगा प्लस 110p। ठीक है ना। बोलोगे सर कि 3 माइनस 3 हो गया 0, फिर बोलोगे सर 12 माइनस 8 होता है 4, फिर 5 माइनस 1 होता है 4 इज इक्वल टू 110p। अब यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करिए, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 440 मल्टीप्लाई में है, तो ये है बच्चे डिवाइड में इज इक्वल टू p। यहाँ देखेंगे ना बच्चे, तो ये 0 से 0 कैंसर, 11 1 जा 11 4 जा, मतलब कि p का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 4 आ गया, p इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही q इज इक्वल टू 7 था ही, और p इज इक्वल टू 4 भी आ गया, और यहाँ पर p और q ही अननोन है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर p इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 7 इज योर आंसर। तो ये हो गया बच्चे आपका फर्स्ट आंसर, मतलब कि आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे सेकंड मेथड भी बहुत इजी है। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा ज़्यादा इजी से, यहाँ से समझिएगा ना, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप बोलोगे ना कि यहाँ पर q इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 7 आ गया, q इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, इस पहले वाले नंबर पर जाइए। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर 2p q का 7 प्लस p7 1 इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चे 718, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है, कुछ समझिएगा ऐसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2p7, फिर यहाँ पर है p71, और यहाँ पर है 718, ये कुछ इस तरीके बोलना चाह रहा है। देखिए 7 + 1 8 बिल्कुल सही है। 7 + 1, तो आप बोलोगे ना कि सर 7 में मतलब कि 7 p + 7 करने पर 1 आ रहा है, सर ये 1 नहीं आ रहा, सर ये 11 आ रहा है। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 11 आ रहा है। तो आप बोलोगे ना कि सर हम लोग ना 100 के प्लेस को ऑब्जर्व कर, सॉरी हम लोग टेंस के प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे इस बार इस क्वेश्चन में। तो हम लोग बोलेंगे ना कि बाय ऑब्जर्विंग, राइट पेन से बनाता हूँ, तो बोलोगे कि बाय कंपेयरिंग या ऑब्जर्विंग, कुछ बोल सकते हो ना, बाय कंपेयरिंग 10 प्लेसेस नंबर्स, मतलब कि 7 + p करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये 1 नहीं है, क्या है बच्चे 11 है। तो आप बोलोगे ना कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 11 - 7। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि p इज इक्वल टू 11 - 7 कितना होता है बच्चे, 4 होता है। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 4 आ गया, और q इज इक्वल टू 7 आ गया। मतलब कि आप यहाँ से बनाओगे, यहाँ से आप इस मेथड को लेके आ जाओ, मतलब आप कुछ नहीं करना है सेकंड मेथड के लिए। सेकंड मेथड के लिए आप इस क्वेश्चन को लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे और फिर उसके बाद इसको कर दोगे। ठीक है ना, इसको लिखना जरूरी है बच्चे सेकंड मेथड में। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर p इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 7 इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं नोट करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के ना पहले बार तुम लोग क्वेश्चन ही लिखते हैं, तो बोलोगे ना कि m
एल को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एल 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 आएगा। तो बच्चे देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये ना सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है। देखिए ये है, यहाँ एम एन मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ एम एल मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी एल है। तो कुछ इसी के जैसे बनेगा, तो आप इसकी इसी जैसे बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा ईजी समझ लीजिए ना, ईजी बता दे रहा हूँ इस बार। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर ना आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ एम एल है, तो ऐसा करके बोलो पहले कि एम एल मल्टीप्लाई 6 करने पर एल 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 आ रहा है। इट मीन्स ये है, इसको आप ब्रेक करोगे ना तो ये हो जाएगा 10m प्लस एल मल्टीप्लाई, ब्रैकेट दोगे यहाँ पर, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 100l प्लस ये हो जाएगा 10l प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे कि 10m का 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 60m प्लस इसका 6 से मल्टीप्लाई तो 6l इज इक्वल टू, देखिए 10 100 प्लस 10 ये हो गया 110 और 1 ये हो गया 111l। ठीक है, यहाँ पर 60m को 60m लिख दिए इज इक्वल टू यहाँ पर 111l प्लस 6 समझ इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो बोलोगे कि 60m इज इक्वल टू 11 माइनस 6, सॉरी यहाँ 6l ना, 11 माइनस 6 बच्चे हो गया ये 5, फिर हाँ 5, 11 6 हो गया 5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105l। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर m को तो m लिख दीजिए, यहाँ पर 105l है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे 60 आ जाएगा। तो बोलोगे ना कि दोनों आते हैं 5 पे टेबल में, तो 5 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, 5 से ये 12 टाइम्स में, हाँ 12 5 जा 60, फिर दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 7 जा 3 4 जा, मतलब कि यहाँ पर m का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, आपके लिए m का वैल्यू आ गया 7l/4 आ गया। जरा इसको समझिएगा ना, इक्वेशन 1 को आप समझिएगा। इक्वेशन को समझना क्या है सर, समझना ये है ना बच्चे, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया था सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर भी। ये देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया था कि ना n को 6 से मल्टीप्लाई किए थे तो n आया था, तो मतलब कि n का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8 हो सकता है। वही चीज सेम चीज़ यहाँ पर ही बता रहा हूँ, यहाँ सेम बता रहा हूँ कि ना यहाँ पर ना l इंटू 6 करने पर l आया है। ठीक है, तो यहाँ पर l का वैल्यू 0 हो सकता है, तो 0 मल्टीप्लाई 6 0, देखिए l 0 0 आ गया। l का 2 हो सकता है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 12, देखिए यहाँ पर भी 2 आ गया। तो बोलोगे सर यहाँ पर 12 आया है, बच्चे हम लोग हमेशा वंस प्लेस में लिखते हैं, ये तो कैरी जाता है ना आगे, तो कैरी चल जाएगा 1 वाला आगे। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा 24, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 मल्टीप्लाई 6 ये हो गया 36, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ 8 मल्टीप्लाई 6 8 6 48, यहाँ पर 8 आ गया। तो आप बोल सकते हो ना कि ना l का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, l का पॉसिबल वैल्यूज आपके लिए 0 2 4 6 8 में से कुछ भी हो सकता है। तो अब आप दिमाग लगाइए, क्या लगाइए, दिमाग लगाइए। तो बोलोगे ना सर अगर हम लोग यहाँ पर l इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो ये 7 इंटू 0 0 0/4 0 हो जाएगा, तो m का वैल्यू भी क्या आ गया बच्चे 0 आ गया। तो जब ये 0 0 आ गया तो ये तो बोल रहा है कि l तो 3 डिजिट नंबर है, तो क्या कभी 0 हो सकता है l का वैल्यू, तो कभी नहीं हो सकता है। अब 2 पुट करके देखिए, तो बोलोगे सर 2 पुट करेंगे ना तो सर 2 7 जा 14, तो 14 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो सर आंसर ना डेसिमल में आएगा, या फिर ये जो वैल्यू आएगा सर वो फ्रैक्शन में आएगा। तो सर m का वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर m क्या है बच्चे, m 0 से लेकर के n तक में कुछ भी होगा। तो यहाँ पर 2 भी हट गया, यहाँ से 4 पुट करिए, तो जब आप 4 पुट करेंगे ना तो ना 7 इंटू 4 हो जाएगा 28, 28/4 करोगे ना तो बच्चे तो 7 आंसर आएगा। तो m का वैल्यू 7, तो एक बार m का वैल्यू 7 और l का वैल्यू 4 रख करके चेक करिए। तो m का वैल्यू 7 और l का वैल्यू 4 रख करके चेक करिए एक बार, तो यहाँ पर l का वैल्यू 4 4 4 आना चाहिए। तो देखिए 6 4 जा 24 कैरी 2 और 6 7 जा 42 एंड 244, तो बिल्कुल यही आंसर है। तो आप बोलोगे ना कि ना ऐसा करके बोलोगे कि यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ में से 4 ही ऐसा वैल्यूज़ है ना जो कि क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर आप 6 रखोगे, 6 रख करके देख लीजिए, अगर आपका मन नहीं है ना तो 6 रखिए, तो आप बोलोगे ना कि 7 इंटू 6/4 रखोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, ये आ गया 21/2, 21/2 फ्रैक्शन में आएगा, मतलब कि m का वैल्यू डेसिमल में आएगा, 6 नहीं हो सकता। 8 रख के देखिए, तो 7 इंटू 8/4, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 2 जा 14 आ गया, m का वैल्यू 14 आ गया। तो बच्चे m तो बच्चे 1 डिजिट नंबर है, m तो बच्चे 1 डिजिट नंबर है, यहाँ तो 2 डिजिट नंबर आया है, तो इसलिए बच्चे पॉसिबल नहीं है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो फिर बोलोगे ना कि द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l आर 0 2 4 6 एंड 8, और फिर बोलोगे कि आउट ऑफ these values only 4 is the number that satisfy the इक्वेशन 1 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोल सकते हो डेट इज
दैट इज ऐसा करके बोल दो आप कि कैसे करा सेटिस्फाई, वो भी बता दो कि यहाँ पर m इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4/4, तो 4 से 4 कट हो गया तो m का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो देयर फॉर m इज इक्वल टू 7 एंड l इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा बच्चे। एक और मेथड है ना, एक और मेथड क्या है, मतलब मेथड वो है नहीं, मतलब क्या आप ऐसा समझ सकते हो कि आप डायरेक्ट बोल दो ये कि ना यहाँ से डायरेक्ट आप स्टार्ट करो, यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट करो, बोलो कि द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल आर ये है, ठीक है ना, ऐसा करके, और फिर बोल दो कि यहाँ तक बोल दो, यहाँ तक द ओनली 4 इज सेटिस्फाई, 4 क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो आप ऐसा करके बोल सकते हो, यहाँ पर रेड पेन से बता दे रहा हूँ, ऐसा करके बोल सकते हो, मन करे तो बोलेगा, नहीं तो ना ये भी मेथड सही, मतलब कि इस मेथड का भी यूज आप कर सकते हो। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर ना एम एल मल्टीप्लाई 6 कितना है बच्चे, एल 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 है, मतलब कि ये ऐसा है कि एम एल मल्टीप्लाई 6 एल 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 है। तो आप क्या करिए, आप बोलिए ना कि ना एल का वैल्यू क्या है बच्चे, एल का वैल्यू 4 आप रखना चाह रहे हैं, तो 4 आप रखिए, इसी एक हिस्से को समय 4 रखिए। तो बोलोगे ना कि एम 4 इंटू 6 4 4 4 4 आ रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ से एम का वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, 10 एम प्लस 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 4 4। सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 60m प्लस 24 इज इक्वल टू 4 4 4। यहाँ से 60m को 60m लिख दिए, 4 4 4 लिख दिए, प्लस 24 है, दे रहेगा तो माइनस 24 हो जाएगा। फिर आगे बोलोगे कि यहाँ 60m है, इसको माइनस करोगे तो 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 2, और यहाँ पर 4, यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा 420/60, तो 0 से 0 कट हो गया, 6 7 जा, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 7 आ गया। ठीक है ना, ऐसा करके भी आप अपना आंसर बोल सकते हो, तो वो भी सही है, वो भी कोई गलत नहीं करेगा। अदरवाइज आप अपने सर या मैम से पूछिए कि हाँ मैम हम लोग या सर हम लोग कौन सा बना सकते हैं इन सभी में से। तो बच्चे ये हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन मैं आप लोग को बोलता कि ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक देखिए आप कैसे करेंगे। ट्रिक ना थोड़ा ट्रिक नहीं है बच्चे, मतलब कि आप लोग को अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग पूरा तो सॉल्व करोगे नहीं इसको वैसे बना करके, आप लोग क्या कैसे करोगे सॉल्व वो समझिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 1z मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 7z है। तो मैंने बताया ना कि ना 3 नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही सेम नंबर कब कब आता है, जब यहाँ पर 0 होगा 0 होगा 0 होगा। तो देखिए तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, और 0 मल्टीप्लाई 1 0 आना चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या क्या करें, 1 1 रख करके देखिए, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आता है बिल्कुल, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 है तो ये 1 भी नहीं होगा। 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, चेक ही नहीं करना है। 3 रखोगे 3 3 जा 9, अलग अलग नंबर आ गया, चेक नहीं करना है। 4 4 जा 16, अलग अलग आ गया। 5 रख के देखिए, तो 5 रखोगे ना, यहाँ पर क्या रखोगे 5 रखोगे, तो 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 बन जा 5 और 2 7, तो जेड वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए x प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस 6 प्लस वाई करने पर 1 आ रहा है। तो आप बोलोगे ना सर कि ना प्लस करने पर 1 आ रहा है, मतलब कि सर ये 1 तो आ नहीं सकता है, ये 11 आएगा, क्योंकि 6 में कोई भी नंबर को प्लस करने पर 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है बच्चे। तो ना आप बोलोगे ना कि सर x प्लस 6 प्लस वाई करने पर 11 आएगा, तो मतलब कि x प्लस वाई करने पर 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, मतलब कि x प्लस वाई करने पर 5 आ रहा है। तो क्या क्या पॉसिबल केस हो सकता है, तो आपको पॉसिबल केस बताया था आप लोग को कि यहाँ पर 0 होगा तो ये 5 होगा, 1 होगा तो ये 4 होगा, ऐसे करके आप चेक करेगा कि 0 0 है, मतलब कि ये 2 डिजिट का नंबर बोल रहा है, और 2 डिजिट का नंबर 0 0 हो सकता है कभी, तो नहीं, तो 0 वाला आंसर होगा नहीं। 1 और 4 रख के चेक करेंगे तो 1 और 4 में आ जाएगा, x का वैल्यू आप लोग को 1 रखना है और y का वैल्यू आप लोग को 4 रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ समझिए, यहाँ समझिएगा, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, y का वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब कि y का वैल्यू यहाँ पर 4 हो सकता है, तो y का वैल्यू 4 रख करके चेक कर लीजिए आप कि 6 प्लस 4 यहाँ पर 11 आ जाइए, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 आएगा, ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2pq 1 और यहाँ पर q1 8 है, तो यहाँ पर q में क्या प्लस करे, सॉरी q में 1 प्लस करने पर 8 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर q का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चे 7 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, q का वैल्यू 7 आ गया, तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। तो बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं जैसे 7 रखता हूँ ना, जैसे 7 रखता हूँ तो सर p प्लस 7 करने पर 1 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि p प्लस 7 करने पर 1 आएगा, p प्लस 7 करने पर ये 11 आना चाहिए, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 11 माइनस 7 दैट इज 4 हो जाएगा। तो बस यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और q का वैल्यू 7 आ जाएगा। फिर यहाँ से ml को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो बच्चे मैं आप लोग को बताया था ना कि ना इसका ना ट्राई दिस का क्वेश्चन भी क्या है बच्चे इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखना है आप उसको सीख सकते हो। तो अगर आपसे खुद से बनता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग मुझे कमेंट करिए, तो मैं क्या करूंगा इस पर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक क्वेश्चन क्या होता है ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को जो इन्हें कल और आज पढ़ाया है ना उन सभी का क्या होगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, आप लोग उसको सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।